मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। रावण मारा गया और रावण को बड़ी चिंता हुई। रावण को चिंता हुई। रावण ने सिंदूरनाथ को आमंत्रण किया। सिंदूरनाथ और माल्यवंत जी बैठे हुए हैं। रावण के दुख को देख करके सभी शोक मनाए हुए हैं। सिंदूरनाथ ने कहा कि रावण, तुमने तो अनर्थ किया, पाप किया, उसका फल भोग रहे हो, किंतु चिंता मत करो, अभी तुम्हारा एक पुत्र है। रावण की चेतना जागी, मेरा पुत्र? हाँ रावण, नारांतक तुम्हारा पुत्र है। याद करो, जब इस लंका में अभुक्त मूल नक्षत्र में कुछ पुत्र पैदा हुए थे, उसमें से तुम्हारा भी एक पुत्र था जिसे समुद्र में भिगवा दिए थे। वह तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी था। उसने बरगद पेड़ में चिपक करके दुग्ध पान किया और वह जीवित रह गया। वही नरकांतक है। यह नारांतक की जन्म कथा है। और उसके साथ कई ऐसे बलशाली योद्धा हैं जो शत्रु को परास्त कर देंगे। रावण हर्षित हुआ, नारांतक को बुलाया जाए। धूम्रकेतु नामक दूत को सिंदूरनाथ के द्वारा बताए गए नारांतक के स्थान बिहबावलपुर में भेजते हैं और धूम्रकेतु बिहबावलपुर जाकर के रावण की कथा बताता है। और रावण ने आमंत्रित किया। नारांतक राक्षस तो था ही। उसने ये जब सुना कि पहली बार मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, खुशी के मारे झूम उठा, लंका आया और रावण को प्रणाम किया, सारा हाल जाना। रावण का आदेश पाकर के 42 करोड़ सेना लेकर के श्री राम पर हमला बोल दिया। भयानक युद्ध हुआ। नारांतक से सब परेशान हो गए। तब नारद जी वहां आए। नारद जी ने यह कथा बताई और सुग्रीव ने दधिबल को बुलाया। दूत गया, दधिबल वहां से आया और फिर दधिबल ने श्री राम की सेना में आकर के श्री राम जी की सहायता करी। श्री राम जी के चरण स्पर्श करते हुए, सुग्रीव के चरण स्पर्श करते हुए
दधिबल ने आदेश पाया और दधिबल नारायणतक से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। नारायणतक ने जब यह बात सुनी कि मेरा गुरु भाई आया हुआ है, क्योंकि नारायणतक के सभी सेनाओं का मर्दन तो वानरों ने कर दिया था, नारायणतक को दूसरे वानर मार नहीं पाए थे। नारायणतक अपने गुरु भाई से मिलने आता है, दधिबल से बात करता है। दधिबल ने समझाता है कि आप राम जी से विरोध करना छोड़ दीजिए, आप अपने राज्य में जाकर के सुखपूर्वक रहिए। रावण ने अन्याय किया है, अधर्म किया है, लेकिन नारायणतक ने यह विचार छोड़ दिया और बोले कि मैं अपने पिता के वचनों का पालन कर रहा हूं। और दोनों गुरु भाइयों में बहस छिड़ गई, युद्ध होने लगा। आखिरकार दधिबल ने नारायणतक को पैर पकड़ करके पटक दिया और मार डाला। दधिबल ने नारायणतक को मार दिया। यह खबर लंका में भी पहुंची और श्री राम जी के पास भी आई। लंका में रावण को बहुत शोक हुआ और राम जी हर्षित हुए। वह एक श्राप था, उस श्राप के कारण नारायणतक का वध हुआ। श्री राम जी ने दधिबल से कहा कि एक वरदान मांगो। दधिबल ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं सदैव सदैव आपकी चरणों का ध्यान करता रहूं, आपका ही भजन करता रहूं। श्री राम प्रसन्न हुए, दधिबल को वरदान देते हुए साथ ही साथ भी बावलपुर का राजा भी बना दिया। नारायणतक की पत्नी थी बिंदुमती और चित्ररेखा। बिंदुमती और चित्ररेखा लंका पहुंचती हैं, मंदोदरी से बात करती हैं कि हमारे पति को मरवा दिया। मंदोदरी चित्ररेखा और बिंदुमती को लेकर के रावण के पास पहुंचती हैं। अब हम क्या करें? रावण क्रोधित होकर बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार से बिंदुमती और चित्ररेखा सती होने का प्रण ले लेती हैं। श्री रामचंद्र जी के पास जाती हैं, नारायणतक के शरीर को मंगा करके बिंदुमती और चित्ररेखा सती होने लगती हैं। चित्ररेखा ने श्री राम जी से निवेदन किया कि जो अधर्म का कार्य हमारे ससुर ने किया उसका फल हम सब भुगत रहे हैं, कम से कम इतनी कृपा करें कि नारायणतक के पास 7 जन्मों तक हम रहें और हमारे पति को आपका धाम मिले। श्री राम जी प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए और चित्ररेखा को श्री राम जी ने उनके मति अनुसार वरदान दे दिया। ऐसी कथा है। रावण यहां बहुत ही खिन्न था, परेशान था। अब अकेला रावण बचा था, युद्ध की तैयारियां करने लगा और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। रावण क्रोधित होकर के गर्जना करते हुए आगे बढ़ता है। रामादल में भी तैयारियां होने लगी, युद्ध की बात होने लगी और सबके सब तैयार हुए। दोह दिश जय जयकार करी, निज निज चारि जान। अभिरे वीर उतरामहि, उतरावन ही बखान। दोनों तरफ से सेनाएं आई। रावण की सेना रावण का जयकार और राम की सेना राम का जयकार करते हुए आगे बढ़ी। युद्ध हुआ। रावण
वानरों को मारने लगता है। वानरों का राक्षसों से विकट युद्ध हुआ। रावण ने कई वानरों की हत्या कर दी, विनाश कर दिया। यह क्रिया देख करके लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और कहते हैं, हे रावण, तू कितना मूर्ख है, तू कितना पापी है, तू वानरों से युद्ध करता है, किसी योद्धा से युद्ध कर। रावण का लक्ष्मण से युद्ध होता है। लक्ष्मण रावण के तीरों का जवाब दे रहे हैं। जब रावण परेशान हो गया, लक्ष्मण को परास्त नहीं कर सका, तो माया से लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति का बाण लगा देता है। लक्ष्मण जी को दोबारा शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण विचलित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। यहां नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान, सुग्रीव पूरे शौर्य के साथ राक्षसों का वध करते हैं। धरी गाल फारही उर्विदारही गल अंतावरी मेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही धरु मारु काटु पछारी घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जी तृण ते कुल से कर कुल से ते कर तृण सही। अब ऐसी स्थिति देख रहे हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। रावण आया, लक्ष्मण जी को उठाने लगा, उठा नहीं पाया। हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी को रावण ने जोर का मुक्का मारा। हनुमान जी विचलित हो गए, गिरते गिरते बचे। और हनुमान जी ने भी श्वास खींच करके, ताकत लगा करके रावण को जोर की मुटका मारी। उस मुटका के लगते ही रावण विचलित हो उठा और दोबारा एक पूरा मुटका मारे, जिससे रावण मूर्छित हो गया। हनुमान जी रावण को मूर्छित करके लक्ष्मण जी को उठा करके श्री राम जी के पास ले आए। लक्ष्मण को पुनः शक्ति लग गई, किंतु संजीवनी बूटी वही थी। उसी संजीवनी बूटी का उसी प्रकार से प्रयोग करके हनुमान ने लक्ष्मण जी को जिला दिया। मूर्छा दूर हुई, लेप लगा दिया। सुनते बचन उठी बैठे कृपाला गई गगन सो सकति कराला पुनि को दंड बान गही धाये रिपुसन मुख अति आतुर आए। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी जागे और पुनः अपने धनुष बाण लेकर के आगे बढ़ने लगे। और वहां दशानन जागी करे लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चहे असठ हटे बस अति यज्ञ। अब रावण भी मूर्छित हो गया था। राक्षस सेना भाग गई थी और वानर सेना लौट आई। वहां दशानन भी मूर्छा से जागा और अपने रथ को त्रस्त देखा, नष्ट देखा, सारथी मारा गया था। अकेला रावण अपने महल की ओर चला गया और वहां यज्ञ करने लगा। यह जानकारी जब विभीषण को हुई कि रावण यज्ञ कर रहा है तो बड़ी चिंता हुई। श्री राम जी से विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, रावण जो यज्ञ कर रहा है वह बहुत ही भयानक यज्ञ है। उस यज्ञ को विध्वंस करना पड़ेगा, अन्यथा हम जीत नहीं सकते। रावण ने बगलामुखी यज्ञ किया। बगलामुखी यज्ञ
हनुमान जी और अंगद जी गए, वहां का रहस्य न जाना। यज्ञ में कुछ ज्ञानी मुनियों को बुलाया गया था। मुनि का वेश धारण करके हनुमान जी पहुंच जाते हैं अंगद जी के साथ और यज्ञ में विघ्न करते हैं। बगलामुखी के उस मंत्र में एक शब्द का तोड़ कर दिया और गलत मंत्र से उच्चारण करके रावण के प्रति यज्ञ कराया, जिससे रावण के वध का कारण बना। यहां श्री रामचंद्र जी ने भी यज्ञ किया और उसके बाद अंत में अंगद और हनुमान ने आखिर कर जता ही दिया कि हमने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न किया। रावण क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के रावण पुनः युद्ध में आता है संपूर्ण निशाचरों के साथ। घनघोर युद्ध होता है। उस युद्ध में निशाचरों का पूर्ण वध हो गया, कोई निशाचर बचे ही नहीं। रावण हृदय विचारा भानिस चर संहार, मैं अनेक कपि भालु बहु माया करो अपार। रावण ने जैसे ही देखा कि मेरे सारे निशाचर मारे गए, रावण ने विचार करके अपनी माया रची और अनेक वानर और भालू बना दिए। उस माया से वानर भालू एक दूसरे को पहचान नहीं सके और उनके रावण के द्वारा बनाए गए वानर और भालू इन वानर भालुओं को मारने लगे। यहां देवताओं ने देखा कि देवन प्रभु ही माया दे देखा, उपजाऊरी अति क्षोभु विशेखा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातल ले आवा, तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। देवता ने प्रभु को देखा कि वे तो पैदल युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो तुरंत मातली को रथ के साथ भेज देते हैं कि जाओ प्रभु को रथ में चढ़ाइएगा और सारथी बनकर के सहायतक। मातली आता है, रथ को प्रभु ने देखा, मातली के विनय से, विभीषण जी के विनय से और उन वानरों के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी रथ पर सवार हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी रावण की उस माया को एक ही बार चला करके समाप्त कर दिया। श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे हैं, रावण के सिर को काट रहे हैं, वापस सिर उग आते हैं, वापस भुजाएं उग आती हैं। पूरे आकाश में रावण के सिर ही सिर दिखने लगे, हाथ ही हाथ दिखने लगे। इतनी बार प्रभु ने रावण के शीशों को काटा, हाथों को काटा, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। रावण के हृदय में ऐसी स्थिति देख करके क्रोध आ गया। वह गरजता ललकारता हुआ सामने आता है और राम जी को बोलता है, जीते हूं जे बटे संजुग माही, सुनता बस मैं तिन्ह समय नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोक पे जाके बंदी खाना। श्री राम जी को ललकारता है, कहता है तपस्वी, तूने जितने भी योद्धा और जीते हैं, जितने भी संग्राम जीते हैं, मैं उनके समान हूं नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुमने खरदूषण मार दिया, विराट मार दिया, बाली को मार दिया, उन सब का बदला मैं लूंगा। मेरे सारे पुत्रों को मार दो, आज मैं उन सब का बदला तुमसे ले लूंगा। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कहे कृपा निधाना। रावण के दुर्वचनों को सुनकर के श्री राम जी
मुस्कुराते हुए कहते हैं, राम कि हे रावण, तूने अधर्म का साथ दिया, तूने अन्याय किया, अत्याचार किया, इसी का तुझे फल मिल रहा है और मैं तेरा वध कर दूंगा। रावण भी हंसता है। राम बचन सुने भी हंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। अब अरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। रावण कहता है कि अब तुम्हें अपने प्राण प्रिय लग रहे हैं, इसीलिए अब धर्म अधर्म की बात कर रहे हो। और इस प्रकार से दुर्वचन करते हुए, क्रोध करते हुए रावण वज्र के समान बाणों को छोड़ने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने पावक सरि छाड़उ रघुबीरा, छनमह जरै निशाचर तीरा। श्री रामचंद्र जी ने अग्निबाण छोड़ा और अग्निबाण छोड़ करके रावण के उन सारे बाणों का जवाब दिया। तब रावण खिसिया करके एक बहुत पैनी शक्ति छोड़ता है, जिसे प्रभु ने उस बाण को अपनी शक्ति के द्वारा वापस लौटा दिया। यह स्थिति देख करके रावण बहुत ही विस्मित होता है। अनेक चक्र, अनेक त्रिशूल, विविध प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हुए रावण राम जी पर प्रहार कर रहा है और राम जी सबका जवाब दे रहे हैं। सारे के सारे प्रयास विफल हो गए। तब सत्यवान सारथी वारसी, पर भूमि जय राम पुकारसी। तब रावण ने श्री राम जी के सारथी मातली का वध कर दिया। 100 बाण मार करके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया। तब श्री रामचंद्र जी को गुस्सा आई। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंपे कंपति कमठ भूभूधर त्रसे। चिकरहि दिग्गज दसन गहि वही देखी कौतुक सुर हसे। श्री रामचंद्र जी को बहुत क्रोध आया और श्री रामचंद्र जी ने ताने चापो श्रवण लगी, छाणे बिसिखी कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्यान। श्री रामचंद्र जी ने कराल बार छोड़े, जिसके माध्यम से रावण के सिर कट गए, भुजा कट गए और बार बार उसके सिर उग आते हैं, भुजा उग आते थे। राम ने क्रोध में कई बार रावण के सिर को काटा, कई बार भुजाओं को काटा, लेकिन यह देख करके विस्मित हुए कि आखिर रावण मर क्यों नहीं रहा है। वे सिर ऐसे दिख रहे थे जैसे कि राहु और केतु हो, राहु और केतु की तरह हंसते हुए, ललकारते हुए पूरे सेना में भय पैदा कर रहे थे। रावण का बार बार सिर कटना, भुजा कटना रावण को क्रोधित कर रहा था। और समर भूमि दस कंधर को प्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तो प्यो। दंडे एक रथ देखी न पर्यो, जलो निहार महोदिन कर दुर्यो। रावण ने अपनी माया से बाण चलाया और इतने बाण चलाया कि श्री रामचंद्र जी की चारों तरफ से उस बाणों ने घेर लिया, पूरा बाणों से तोप करके रख दिया। श्री रामचंद्र जी गायब हो गए उस बाणों के ढेर में।
रथ दिख ही नहीं रहा था श्री रामचंद्र जी। हाहाकार मच गया। देवताओं ने प्रभु का सुमिरन किया तो श्री रामचंद्र जी ने रावण की उस माया का विनाश किया। इतने सारे बाण छोड़े कि सारे के सारे बाण वापस लौट करके रावण के शरीर में लगे। रावण के द्वारा बनाए गए उन माया रूपी राक्षसों में लगे और सारे राक्षस मारे गए। रावण ने ऐसी क्रिया देखी, रावण क्रुद्धित हो जाता है और क्रुद्धित होकर के पुनि 10 कंडे क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल करदंड। विभीषण को देखा तो विभीषण के ऊपर रावण ने शक्ति चला दिया। श्री रामचंद्र जी आड़े आए और श्री रामचंद्र जी ने उस शक्ति को सहन कर लिया। थोड़ी सी मूर्छा श्री रामचंद्र जी को आई। फिर श्री रामचंद्र जी पुनः अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़े। विभीषण ने जब यह बात देखा कि श्री रामचंद्र जी ने मेरे काल को अपने सीने में ले लिया, विभीषण गदा लेकर के चलता है और गदे के प्रहार से रावण को विचलित कर देता है। विभीषण और रावण का युद्ध हुआ। रावण के रथ को नष्ट कर दिया, सारथी को मार दिया गया, रावण नीचे गिरा, मल्लयुद्ध होने लगा। विभीषण ने रावण को मारा, रावण ने विभीषण को मारा। हनुमान जी ने देखा कि दोनों युद्ध हो रहा है, हनुमान जी पीछे आए, हनुमान जी ने भी सहायता करी। रावण के उस रथ को हाथ में पकड़ करके पटक दिया, रथ तोड़ दिया, सारथी मर गया और हनुमान मुदित हुए। श्री रामचंद्र जी ये सब देख रहे हैं, खड़े खड़े हर्षित हो रहे हैं। विभीषण को रावण ने मूर्छित कर दिया। तब हनुमान रावण से युद्ध करते हैं। हनुमान ने विविध प्रकार के युद्ध किया और हनुमान ने रावण पर प्रहार किए, लेकिन रावण मर नहीं रहा था इतने बड़े बड़े प्रहारों से। रावण ने माया रची, रावण ने माया रची और बहुत सारे हनुमान बना दिए। वे सारे के सारे हनुमान श्री राम जी को घेर लेते हैं। अब ये समझ नहीं पा रहा कोई कि हनुमान कौन है। अब अंगद भी सामने आए। हनुमान जी इस चिंता में हो गए कि मैं श्री राम जी की रक्षा करूं। अब हनुमान जी अपने ही प्रतिरूप को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। अंगद आए, रावण के पैर को पकड़ा और उठा करके पटक दिया। रावण को मूर्छा आ गई। तब तक में श्री रामचंद्र जी ने अपने एक ही बाण से उन सभी बने हुए माया रूपी हनुमान को समाप्त कर दिया। रावण मूर्छित हो गया था। मूर्छा से तुरंत जागा तो रावण से नल नील युद्ध कर रहे हैं। नल नील दोनों रावण से युद्ध कर रहे हैं। रावण के गाल को पकड़ करके नोच डाला, कान काट डाले, नाक काट डाले। रावण क्रुद्धित हुआ और नल ने नील को मुक्का मार करके मूर्छित कर दिया। सुग्रीव दौड़े, सुग्रीव ने भी युद्ध किया,
बहुत प्रकार से सुग्रीव भी रावण से हार गए। रावण का सिर फट चुका था, रुधिर बह रहा था, लेकिन रावण अपनी माया करके वापस पुनः चैतन्य हो जाता है, वापस अपने शरीर को सही कर लेता है। जब सारे वानरों को सर्वनाश होते जामवंत ने देखा, जब जामवंत ने देखा कि सारे के सारे वानर मूर्छित पड़े हैं, जामवंत भी रावण पर क्रोधित करके गुस्से से रावण को एक लात मारता है, रावण को गिरा देता है। रावण को 2 लात मार करके प्रभु श्री राम जी के पास जाता है। रावण को जब जामवंत ने 2 लात हने तो रावण विकल होकर के पुनः मूर्छित हो जाता है। वानरों की चिंता, सारे के सारे वानरों की मूर्छा जागी और वानर श्री राम जी के पास आए। बहुत चिंता होती है कि प्रभु यह रावण तो मर ही नहीं रहा, आखिर क्या बात है। वहां त्रिष्टा सीता माता जी को यह बता रही है कि इस प्रकार से युद्ध हो रहा है, रावण तो मारे ही नहीं मरता। सीता जी को बहुत चिंता होती है, सीता जी विलाप करने लगती हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। त्रिष्टा ने रावण की कला का वर्णन किया कि रावण के पास इतनी शक्ति है कि उसे कोई मार सके, लेकिन फिर भी चिंता मत करो देवी, अधर्म कभी जीत नहीं सकता, सदैव धर्म की जीत होती है। और सबसे बड़ी कला यह है कि रावण ने अपने हृदय में आपको विराजित किया है और आपके हृदय में श्री रामचंद्र जी है और श्री रामचंद्र जी के हृदय में पूरा संसार है, इसलिए श्री रामचंद्र जी उसके हृदय पे बाण नहीं मार रहे हैं, और जब तक उसके हृदय पे बाण नहीं लगेगा तब तक वह मरेगा। अब क्या करें, बड़ी दुविधा है। जब विकल होकर के रावण आपकी चिंता छोड़ देगा, आपका भजन मनन छोड़ देगा, तब अवश्य राम उसे मार डाले। माता सीता जी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसी स्थिति में तब वह तो कभी मेरा मनन, मेरा भजन, मेरा चिंतन छोड़ेगा ही। उस दिन युद्ध समाप्त हुआ, रावण पुनः घर आया, नए रथ, नए सारथी को तैयार किया, समझाया, और वानरों ने भी एक योजना बनाई। उस योजना में सारे वानरों ने रावण को घेरने की योजना बनाई। रावण जैसे ही पहुंचता है, क्योंकि अब कोई निशाचर तो बचे नहीं थे, इसलिए रावण को चारों तरफ से योद्धा घेर लेते हैं। हनुमान, द्विविद, मयंक, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, और एक साथ प्रहार करते हैं। लेकिन रावण व्याकुल तो हुआ, परंतु रावण ने अपनी माया से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु प्रकट कर दिए, और वे जीव जंतु राक्षस, भूत, प्रेत, बेताल, ये सब आकर के वानरों का संहार करने लगे। वानरों का संहार होने लगा। विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जीव जंतु सब आकर के वानरों को खाने लगे। अब बड़ी चिंता हुई। श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने मिलकर के सारे उन जीव जंतुओं को नष्ट किया, और उसके बाद रावण से युद्ध हुआ। श्री रामचंद्र जी ने कई बार पुनः रावण का के सिर को काटा, हाथों को काटा। इस बार तो इतने बार अनगिनत, असंख्य रावण के सिर और भुजा पूरे युद्ध मैदान में छा गए। लहू से पूरा का पूरा युद्ध मैदान भर गया, लेकिन रावण मरता ही नहीं। पुनः उसके सिर उग आते, पुनः हाथ उग आते। अब क्या करें?
तब विभीषण ने श्री राम जी को एक बात बताई कि हे प्रभु, यह रावण तब तक नहीं मरेगा जब तक इसके नाभि प्रदेश में अमृत सूखेगा नहीं। इसके नाभि प्रदेश में आप एक बाण चलाओ, उसके बाद इसे मारो, तब रावण मरे। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और विभीषण को धन्यवाद किया। श्री रामचंद्र जी ने पहला बाण, अग्नि बाण, रावण के नाभि में मारते हैं। नाभि में लगते ही रावण विचलित हो गया। रावण का वह जो चिंतन था, जो माता सीता जी का चिंतन हृदय में रखा था, वह छूटा और उसके छूटते ही प्रभु ने उसके हृदय में बाण चला दिया। शीश काट डाले, हाथ काट डाले और रावण मारा गया। वे बाण रावण के सिर और भुजाओं को लेकर के मंदोदरी के पास पहुंच जाते हैं। उन बाणों ने मंदोदरी के पास रावण के भुजा और शीश को पहुंचा करके वापस आकर के श्री राम जी के तरकस पे प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रकार से सारे देवता हर्षित हुए। रावण मारा गया, स्तुति होने लगी। सारे वानर, सारे देवता मिलकर के स्तुति करने लगे। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन बर सही हरस संकुल बाज दुंदुभि गह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़े गण भ्राजही भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जनु राय मुनि कमाल पर बैठी विपुल सुख आपुनी कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किरे शूरवृंद भालु की से सब हर से जय सुखदाम मुकुंद। आनंद ही आनंद छा गया। त्रिष्टा ने जाकर के रात्रि में ही सीता जी को यह बात बताई कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार कर दिया। सीता जी के मुख में पहली बार वह खुशी छाई, आनंद छाया और पुलकित हो उठी। माता सीता जी को ऐसी स्थिति देख करके त्रिष्टा भी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई। यहां प्रातःकाल रावण की अंत्येष्टि हुआ। उस अंत्येष्टि संस्कार में विभीषण और लक्ष्मण आए। विभीषण को बहुत दुख था। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को साथ भेजा और विभीषण को बहुत प्रकार से समझाया। विभीषण यह बात मन में रखा और उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार हुआ। रावण की सारी रानियां विधवा हुई। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत इन सबको भेज करके विभीषण को राजा बनाया। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी सीता जी के पास गए, पूरी कथा सुनाई, पूरे युद्ध का वर्णन किया कि कैसे मेघनाथ मारा गया, कैसे कुंभकर्ण मारा गया, कैसे रावण के सारे योद्धा मारे गए और किस प्रकार रावण मारा गया।
पूरी कथा माता जानकी ने सुनी और हर्षित हुई। हनुमान जी माता जी के चरणों को स्पर्श करके आगे बढ़े। माता जी की कुशल क्षेम श्री राम जी से कही। श्री राम जी प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को लाने का आदेश दिया। अंगद और विभीषण जाकर के माता जानकी जी को लाने की तैयारी करने लगे और हनुमान जी के साथ मिलकर के माता जानकी जी को ले आते हैं। जैसे ही माता जानकी जी आती हैं, क्योंकि माता जानकी जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और वस्त्र पहने, वस्त्र बदले, कानों में कुंडल पहने और श्री राम जी के सामने प्रस्तुत हो गई। श्री रामचंद्र जी ने थोड़ा सा क्रोध दिखा करके कहा, रुको, तुम्हें इस अग्नि में प्रवेश करना है। माता के आंखों से अश्रु निकल पड़े। क्यों? यह बात जैसे ही वानरों ने सुनी, उनके मन में चिंता हुई कि आखिर ये प्रभु जी का क्या लीला है। लक्ष्मण जी भी चिंतित हुए। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, अपना धर्म निभाओ और अग्नि जलाओ। बिना मन के अनमने भाव से लक्ष्मण जी अग्नि जलाए, लकड़ियां इकट्ठा की। यह प्रश्न था लक्ष्मण जी के कि क्यों आखिर प्रभु श्री राम जी ऐसा कर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने यह भेद बताया कि लक्ष्मण, जब तुम लकड़ियां काटने गए थे पंचवटी में, तो हमें पहले से ही पता था कि रावण सीताहरण करने आएगा और इसलिए हम सीता जी को अग्निदेव के पास सुरक्षित कर दिए और सीता जी की परछाई को रखे और उस परछाई को रावण हरण करके ले गया। यह एक लीला थी, क्योंकि प्रमुख सीता जी को वह तो छू भी नहीं सकता था, इसलिए हमने यह लीला रची। सभी मुदित हुए, प्रसन्न हुए। सीता जी की वह परछाई अग्नि में समा गई और अग्नि से सीता जी वापस बाहर निकली। ब्रह्मादुरी स्तुति होने लगी, इंद्र ने स्तुति करी, वानरों ने स्तुति करी। उसी समय दशरथ जी भी प्रकट हो जाते हैं आसमान में। दशरथ जी को चूंकि मोक्ष नहीं हुआ था, मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे पुत्र मोह में रहे। दशरथ जी प्रकट हुए। श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, माता जानकी जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नैन सलिल रो मावली ठाड़ी। पिता दशरथ जी को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी कहा कि हे पिता, आपकी कृपा से मैंने सारे राक्षसों को मार दिया। यह बात सुनकर के दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने अपने आंखों में आंसू ढुलकाते हुए, प्रेम के आंसू निकालते हुए दिखाई देते और श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए पिताजी को अपना धाम दे दिया। यहां पर शिवजी माता पार्वती जी से बात कहते हैं कि जो प्रभु जी के मोह में, जो ईश्वर के मोह में, जो श्री रामचंद्र जी के मोह में अपने जीवन को बिताता है और मरण करता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती, उसे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का धाम प्राप्त होता है।
माता पार्वती जी यह बात सुनकर के मुदित हुई और उन्होंने एक बात और कही कि जो सगुण उपासक है वह कभी मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, वह तो प्रभु के चरणों की इच्छा रखता है। इसके बाद इंद्र स्तुति करने लगे। इंद्र ने आकर के श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करी, जितने भी भालू जितने भी वानर मारे गए थे अपने आशीर्वाद से अमृत वर्षा करके एक बाण चलाया और अमृत वर्षा होने लगी। उस अमृत वर्षा को पी करके ग्रहण करके सारे वानर और भालू जीवित हो गए जितने भी मारे गए थे, और राक्षस जीवित नहीं हुए। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हरसी उठे सब प्रभु प्रहुआए। सुधा बरसी भय दो दल ऊपर, जे भालू कपि नहीं रजनी चर। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। फूलों की वर्षा होने लगी श्री रामचंद्र जी के ऊपर। सुमने बरसी सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पाही, आयो शंभु सुजान। जय जयकार होने लगी, प्रभु की जय जयकार से पूरा गगन, पूरी लंका गुंजायमान हो गई। विभीषण ने उस पर विमान जो कुबेर जी का था, जिसको रावण ने अपने पास रखा था, उसे श्री रामचंद्र जी के लिए भेजा और साथ ही साथ कई सवारियों में बहुत सारे आभूषण वस्त्र लेकर के आए। वर्षा करने लगे खुशी के मारे। सारे वानर सारे ऋष उन वस्त्रों को उठा उठा करके पहनने लगे, आभूषण धारण करने लगे। आनंद छा गया। और श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठ करके जाने की तैयारी है। तो कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जय, जूत पे कपि बलवान। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बसै, भारी भारी लोचन भार। मन मुख चित वही राम तनय, नर निमेख निवार। जामवंत जी, सुग्रीव, नील, नल, अंगद, हनुमान जी, विभीषण जी, द्विविद, मयंद, जितने भी भारी भारी योद्धा थे, चाहे वह धूम्रकेतु हो, चाहे वे जामवंत हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। मन में एक ही लालसा है कि काश हम भी श्री रामचंद्र जी के साथ चले जाते। आंखों में अश्रु है, मुख सूख गए हैं, बिल्कुल दीनों की तरह खड़े हुए हैं। और वहां सारे वानर सारे भालू जो सेना थी वह प्रसन्न है, श्री राम जी की जयकार कर रही है। और ये बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे प्राण तो जा रहे हैं, शरीर सिर्फ बचा रहता है। श्री रामचंद्र जी ने उनकी मुख की तरफ देखा। श्री रामचंद्र जी को करुणा आ गई। इसीलिए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को दीन दयाला कहा गया। प्रभु श्री रामचंद्र करुणा कर कहा गया, करुणा के स्वामी। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन है सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिश ही विमान चलायो। सबकी प्रीति देख करके श्री रामचंद्र जी बोले, आइए आप भी इसमें बैठिए। हर्षित हुए, श्री रामचंद्र जी की जयकार करते हुए वे सभी योद्धा पुष्पक विमान पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुष्पक विमान चल पड़ा। वह तो मन से चलता था, वह विमान इतना
शक्ति समाये हुए था कि जो मन की इच्छा होती थी वैसा वह करता था। यहाँ जय जयकार होने लगी। चलत विमान कोलाहल होई, चै रघुवीर कहीं सब कोई। सबसे ऊंची आसन पर श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी बैठी हैं और लक्ष्मण जी के साथ सारे योद्धा नीचे वाले स्थान पे खड़े हुए हैं। श्री रामचंद्र जी आगे चले जा रहे हैं, माता जानकी जी को वह सारे स्थान दिखाते हुए कि देखो देखो प्रिय, तुरंत पवन सुत हर्षित भयऊ। हनुमान जी भी उनकी बातों को सुनकर के हर्षित होते हैं। सभी लोग श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी ने बताया कि देखो हम सब मिल करके इस प्रकार से हमारे योद्धाओं ने पुल निर्माण किया, इस प्रकार से यहाँ मेघनाथ को मारा, यहाँ अतिकाय को मारा, यहाँ अहिरावण यहाँ से मुझे चोरी करके ले गया था, हनुमान जी ने हमें छुड़ाया। ये सारी बातें बताते हुए जो भी वहां घटना घटित, कुंभकर्ण यहाँ मारा गया, सबकी लीला वर्णन करते हुए आगे प्रभु बढ़ रहे हैं। माता जानकी जी प्रसन्न है। उस पुल को दिखाया। उसके बाद रामेश्वरम के पास पहुंचे तो रामेश्वरम स्थान दिखाया। बोले कि ये रामेश्वरम भगवान मैंने खुद अपने हाथों से भगवान शिव जी को बना करके पूजा करी। माता जानकी जी ने, श्री रामचंद्र जी ने, सभी लोगों ने प्रणाम किया। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाते हैं। और सारी जगह दिखाते हुए उस जंगल में कि कहां से आना हुआ, और दंडक वन में पुष्पक विमान को उतारा। दंडक वन में पुष्पक विमान को उतारते ही वे अगस्त मुनि जी के आश्रम में जाते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में श्री रामचंद्र जी गए, उन्हें प्रणाम किया और वहां के सभी छोटे छोटे गुफाओं में रहने वाले मुनियों के आश्रम में गए और मुनियों ने प्रभु जी के चरण स्पर्श किए, आनंद बधा। और वहां से रामचंद्र जी आगे बढ़े, पुष्पक विमान के माध्यम से चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में उन सभी ऋषि मुनियों को मिलते हैं, अत्रि जी से मिलते हैं और वाल्मीकि जी से मिलते हैं। वह सब कुछ दिखाए कि देखो यहाँ हम रह रहे थे, यहाँ है देखो इनका आश्रम है। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में और वाल्मीकि जी से मिलकर के श्री रामचंद्र जी के आगे बढ़े। पुष्पक विमान पुनः उड़ चला और वह आगे बढ़ा। यमुना तट को भी श्री रामचंद्र जी ने नमस्कार किया, माता जानकी जी ने नमस्कार किया और समस्त योद्धाओं ने आगे बढ़े। त्रिवेणी दिखाया, स्थान दिखाया। फिर त्रिवेणी में श्री रामचंद्र जी ने अपने रथ को उतारा, पुष्पक विमान उतरा। वहां से श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ तुम भरत जी को हमारे आने की सूचना दे दो। हनुमान जी वहां से भरत जी के सूचना देने के लिए आगे बढ़े, अयोध्या के लिए आगे बढ़े और श्री रामचंद्र जी समस्त योद्धाओं सहित भरद्वाज मुनि से भेंट की। भरद्वाज जी के आश्रम में श्री रामचंद्र जी हैं। त्रिवेणी में स्नान किया और भरद्वाज मुनि को सारी कथा सुनाई, किस प्रकार से हमने रावण का संहार किया। भरद्वाज मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अब श्री रामचंद्र जी वहां से आगे बढ़े, पुष्पक विमान आगे बढ़ा। अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र जी ने दिखाया, देखो अयोध्या नगरी दिख रही है। और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि नीचे निषाद राज जी खड़े हुए। बोले चलिए निषाद राज जी से मिलके आते हैं। वहीं पर पुष्पक विमान उतरा और निषाद राज जी से मिलन होता है। निषाद राज ने प्रभु के देखते ही दौड़ पड़े। पूरे परिवार के लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणिपात हो गए।
श्री रामचंद्र जी उनके प्रेम को देख करके निषाद राज जी को गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। वहां 14 वर्ष बीतने के सिर्फ एक दिन बचा था। भरत जी को बहुत चिंता होती है कि अभी तक श्री राम जी नहीं आए, कोई सूचना नहीं आई। और वैसे ही हनुमान जी भी रूप धारण करके वहां पहुंच जाते हैं। नंदीग्राम में हनुमान जी का आगमन होता है। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी तो बहुत ही चिंतित है। हनुमान जी ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। खुशी के मारे झूम उठे, बोले आप कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं वही हनुमान हूं। अपना स्वरूप दिखाया। हनुमान जी से भरत जी मिले। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। भरत जी ने पूछा कि कैसे हुआ, किस प्रकार से युद्ध हुआ, रावण कैसे मारा गया। अब पूरी कथा हनुमान जी ने भरत जी को सुनाई और उसके बाद आगमन की बात सुनकर के भरत जी प्रसन्न तो हुए ही, शत्रुघ्न भी प्रसन्न हुए। शत्रुघ्न ने पूरे अयोध्या में जाकर के यह बात बताई, राज परिवार को पूरी बात बताई और हनुमान जी वहां से चल पड़े। श्री रामचंद्र जी को कुशल क्षेम बताई और श्री रामचंद्र जी निषाद राज जी के यहाँ से पुष्पक विमान पर बैठ करके और निषाद राज को भी साथ लेकर के और अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में जानकारी जैसे हुई कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, सारे नर और नारी अपने बालकों की चिंता नहीं करते, उन बूढ़ों की चिंता नहीं करते, छोड़ छाड़ करके और बाहर आ जाते हैं। कोई अपने महल में चढ़ करके देख रहा है, कोई कहीं, और राज दरबार भर जाता है। राजमहल के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ऊपर से आके देख रहे हैं कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी तो मुझे देखने के लिए तरस रही है। श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान उतारा, जय जयकार होने लगा। उस पुष्पक विमान से श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी और सारे योद्धा नीचे उतरे और श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले पुष्पक विमान को आदेश दिया कि जाओ कुबेर के पास चले जाओ। वापस कुबेर के पास पुष्पक विमान को भेज दिया श्री रामचंद्र जी ने। वह विमान चला गया। उतरते ही श्री रामचंद्र जी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी माताओं से मिलते हैं, कुशल क्षेम पूछी, आनंद हुआ, बातें हुई, संवाद हुई। और उसके बाद शत्रुघ्न जी और भरत जी भी मिले, हृदय लगाया। भरत जी ने चरण स्पर्श किए, माता जानकी जी के भी चरण स्पर्श भरत जी ने किए। लक्ष्मण जी मिले, सभी से मिले और माता जानकी जी अपनी सासू मां से मिली, उनके चरण स्पर्श किए, सब हाल एक दूसरे से बातें हुई और श्री रामचंद्र जी ने उन सारे योद्धाओं के बारे में जानकारी दी, सारी कथा सुनाई, रावण वध तक का हाल सुनाया। सभी स्तब्ध होकर के सुनते रहे और उन वानरों ने अर्थात उन योद्धाओं ने, चाहे वह जामवंत हो, विभीषण हो, सुग्रीव, नल, नील, द्विविध, मयंद, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, निषाद राज, विभीषण, सबके सब गुरु वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श किए, उन माताओं के भी चरण स्पर्श किए, कौशल्या माता के चरण स्पर्श किए। कौशल्या माता ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु वशिष्ठ जी ने यह बात कह दी कि अब राज्याभिषेक होना चाहिए। यह बात सुनकर के सारे नगरवासी प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। जय जयकार में पूरा का पूरा अयोध्या गुंजायमान हो गया। वहां से देवता भी पुष्प बरसाने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। सभी पूर्ववासियों से राम मिले, सभी से आनंद पूछा, सभी की समस्याओं, दुख सुख की बातें हुई और राज्याभिषेक की तैयारी
करने के लिए भरत जी और शत्रुघ्न जी आगे बढ़े। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी और सभी ने आराम किया, भोजन पानी ग्रहण किया और उसके बाद सुबह श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने लगा। सारे गुरु, चाहे कुल गुरु हो, चाहे राजगुरु हो, ऋषि मुनि ब्राह्मण नगरवासी, सबको आमंत्रित किया गया। सबके सब वहां पहुंचे और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। ढोल नगाड़े बजने लगे, आनंद ही आनंद छा गया। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया, आनंद मंगल हुआ, गंधर्व बुलाए गए, नाच गायन हुआ और इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की एक कथा रावण मर्दन, असुर मर्दन और अयोध्या वापसी की कथा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से मेरा जय श्री राम।